हेलो एवरीवन, आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें कैसे एडिट करनी है। तो उस एडिटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिप्स ले लेनी है। तो क्लिप्स लेने के बाद जितनी क्लिप्स हमने ली होंगी हमने उसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो हमारी पहली क्लिप होगी हमें उसे हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद जो हमारी क्लिप बची होगी हमें उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद इफेक्ट्स में जाना है। तो हमें इफेक्ट लेना है क्रोमा की को स्टैंडर्ड सेटिंग में लेके हमें कलर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। कलर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके ये पिकर होता है, पिकर को लेके हमें जो कलर जो हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है हमें सिंपली उसके ऊपर ले जाना है और रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया और हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है वीडियो के हिसाब से ताकि हमारा टेक्स्ट दिखते रहे। सिंपल ऐसे करना है और इसे अनहाइड कर देना है, तो फिर ये सिंपल सी ऐसी दिखेगी। सेकंड क्लिप भी हमें ऐसे ही करना है, हाइड करी हुई को रहने देना है और जो अनहाइड है उस पर हमें टैप करना है क्रोमा की, हमें फिर से इंपोर्ट कर लेना है अपनी क्लिप के ऊपर। तो क्लिप के ऊपर इंपोर्ट करने के बाद सिंपली जो कलर आपको रिमूव करना है उस कलर पे ले जाइए और आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना है। फेदर्स और थ्रेशोल्ड को हमें थोड़ा सा एडिट करना है। जहाँ पे आपको टेक्स्ट लाना है वो जगह हमेशा ब्लैक होनी चाहिए। तो ये होने के बाद हमें सेकंड क्लिप को अनहाइड कर देना है। तो अब हमें एक टेक्स्ट प्रीसेट लेना है। उसके लिए टेक्स्ट में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो। तो सिंपली हमें इसको एक्सपैंड कर देना है। एक्सपैंड करने के बाद जो आपकी लिरिक्स होगी वो अभी लिख देनी है। लिखने के बाद साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जो हमारी लिरिक्स प्रीसेट फाइल है या फिर हमारा टेक्स्ट फाइल है उसे हमें टैप एंड होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद हमें दो क्लिप्स के बीच में इसको छोड़ देना है। तो दो क्लिप्स के बीच में इसको छोड़ने के बाद ऐसी एनिमेशन आपके सामने आएगी। तो ये बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट चलिए। आप अब इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अपने हिसाब से जहाँ पे आपको ये रखनी है वहाँ रख सकते हो। मैं इधर रखूँगा इसको। आप इसके अंदर की फ्रेम्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो एक की फ्रेम हमें ले लेनी है, उसे हमें एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल रख देना है और दूसरी की फ्रेम को लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी की फ्रेम खुद ही लग जाएगी जब आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे अपसाइड डाउन या फिर कहीं भी आप इसको मूव करोगे। तो मैं इसको ऊपर मूव कर दूंगा ताकि ये जब एनिमेशन निकल के आए तो ये अच्छे से क्लीन आउट होके आए। तो हमें ये जो की फ्रेम है इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करना है और इसे हमें स्टार्टिंग ऑफ द प्रीसेट फाइल या फिर आपकी टेक्स्ट फाइल है उसके आगे ले जाना है। तो कुछ ऐसी एनिमेशन आपके सामने आएगी। अब ये ऐसे एकदम स्लो मोशन में आ रही है तो इसके लिए हमें एक ग्राफ लेना है। ग्राफ लेने के लिए मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। या की फ्रेम के नीचे एक ग्राफ का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके हमें सिंपली ये वाला ग्राफ ले लेना है। तो जो हमारी एनिमेशन है वो ऐसे निकल के आएगी। तो अगर आप इस टेक्स्ट प्रीसेट फाइल में मोशन ब्लर को डाल दोगे तो एकदम स्मूथ एनिमेशन आपके सामने आएगी। तो ये एक होने के बाद अब नेक्स्ट क्लिप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप में हमें सेम यही स्टेप्स यूज़ करने हैं पर हमें नया टेक्स्ट प्रीसेट फाइल लेना है। सेम वही तरीका जो हमने अपनी पिछली क्लिप में यूज़ किया है उसी तरीके से हमें इस पर भी एडिट करना। तो इसको टैप एंड होल्ड करके दो क्लिप्स के बीच में ले जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। और आपको अभी नई की फ्रेम लगानी है, जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रखिए इसको और अब की फ्रेम लगाइए। और जो पहली की फ्रेम होगी जहाँ पे आपको आपका टेक्स्ट दिखाना है वहाँ से हमें इसको रख के की फ्रेम को एंड ऑफ द प्रीसेट फाइल ले जाना है। और नेक्स्ट जहाँ से आपकी एनिमेशन आएगी उधर रखने के लिए हमें सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ड्रैग करना है नीचे को, तो दूसरी की फ्रेम खुद ही लग जाएगी। और हमें भी इस की फ्रेम को टैप एंड होल्ड करके स्टार्टिंग ऑफ द क्लिप ले जाना है। तो जब हम सेम वही ग्राफ या फिर कोई और ग्राफ यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसी एनिमेशन आपके सामने आएंगी। तो ये सब होने के बाद हम इन दोनों के अलग अलग ग्रुप्स बना लेंगे। ग्रुप्स बनाने के लिए हमें ये जो आई बटन है इसके आगे टैप एंड होल्ड करके नीचे ड्रैग करना है तो सारी क्लिप सिलेक्ट हो जाएंगी हमारी, या फिर आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 4 लेयर सिलेक्टेड ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसके आगे जो पहला ही हमारा ऑप्शन है वो है ग्रुप का। इसको टैप करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हमें ये जो हिडन बटन है इसके आगे टैप एंड होल्ड करके ग्रीन हो जाएगा तो हमें नीचे ड्रैग करना है, हमारी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। या फिर आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब होने के बाद हमें इस ऑप्शन पे टैप करना है तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप्स बनने के बाद आप इसके अंदर फेड इन फेड आउट यूज़ कर सकते हो।
तो बस हमारा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो पे एडिट चाहिए या फिर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बताओ। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाके मेरे को पर्सनली डीएम करो कि इस वीडियो का ट्यूटोरियल बना के दो, तो मैं सेम एज़ उसी वीडियो का ट्यूटोरियल बनाऊँगा और मैं यूट्यूब पे उसे अपलोड करूँगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।